माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी रीडर क्लास 4 का। इसमें जो पहला चैप्टर है, पहली कहानी थी रोज सवेरे। ये कहानी हमारी पहले यहाँ पर हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम ये जहाँ पर जो चैप्टर नंबर सेकंड है नन्हा पेड़, ये चैप्टर हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सीखेंगे कि पाठ से जुड़े उद्देश्य सीखेंगे, भाषाई कौशल सीखेंगे, व्याकरणीय उद्देश्य और नैतिक मूल्य, ये टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो मैं पहले यहाँ पर पढ़ती हूँ और उसके बाद एक एक लाइन यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। देखिए, एक जंगल में एक छोटा सा पेड़ था। वह आंधी में हिलता, धूप में जलता और बारिश में भीगता रहता। जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन एक पेड़, नन्हे पेड़ की यहाँ पर कहानी बताई है। तो ये जो नन्हा पेड़ था वो आंधी में हिलता था, धूप में जलता और बारिश में भीगता। जंगल में और भी पेड़ थे, लेकिन नन्हा पेड़ सबसे अलग था। ये जो नन्हा पेड़ था वो सबसे अलग था। बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन एक पेड़ बहुत सबसे अलग था। दूसरे पेड़ों पर जैसे हरे भरे पत्ते थे, लेकिन इस पेड़ पर सिर्फ कांटे ही कांटे थे। ये जो नन्हा पेड़ था, इसके ऊपर क्या थे? सिर्फ कांटे थे। नन्हे पेड़ को यह देखकर बहुत बुरा लगता था। वो सोचता, सभी मुझसे डरते हैं, कांटों के डर से कोई मुझे छूता तक नहीं। काश मेरे ऊपर सुनहरे पत्ते होते, बिल्कुल सोने की तरह चमकीले होते। इस नन्हे पेड़ को क्या लगता है कि काश मेरे ऊपर कांटों के बजाय सुनहरे पत्ते होते और वो बिल्कुल सोने की तरह चमकीले होते। तो एक दिन एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? एक दिन जब सूरज निकला तो एक अजीब सी चीज दिखी। उस पेड़ से सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग आए। पेड़ को क्या लगा था कि उसके ऊपर सुनहरे पत्ते आए। तो एक दिन ऐसा ही गजब हुआ और सूरज निकलने पर उसके सारे कांटे चले गए और उसके बजाय वहाँ पर क्या आए? उस पेड़ पर सुनहरे पत्ते उगाए। सूरज की रोशनी में पत्ते चमचमा रहे थे। सूरज की रोशनी की वजह से वो और भी चमचमा रहे थे। इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्काने लगा। ये पेड़ बहुत ही सुंदर दिखने लगा, उसका अंग अंग मुस्काने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात घिर आई। उस समय वहाँ एक आदमी आया। उसने देखा कि इस पेड़ पर तो सोने के पत्ते लगे हैं। अभी रात हो गई, फिर भी वो पेड़ चमक रहा था। वहाँ पर से एक आदमी जा रहा था। वहाँ पर एक आदमी आया और उसने देखा कि सोने के पत्ते लगे हैं इस पेड़ को। बस फिर क्या, उसने चुपके चुपके से पत्ते तोड़कर थैली में भर लिए। सोने के पत्ते उस आदमी ने तोड़कर अपनी थैली में भर लिए। पेड़ बेचारा ठूंठ बन गया, मतलब वो वैसे कि वैसा खड़ा रह गया, बिना पत्तों वाला सूखा पेड़ बन गया। उसे बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, मेरे ऊपर पत्ते जरूर हो, पर सुनहरे नहीं, कांच जैसे चमकदार होने से काम चल जाएगा। अब उस पेड़ को क्या लगा कि उसके ऊपर पत्ते जरूर हो, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? कांच जैसे होने चाहिए, सुनहरे नहीं होने चाहिए, चमकदार नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखिए, सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। अब क्या हुआ? दूसरे दिन वो सुनहरे पत्ते थे, वो सब चले गए और कांच के पत्ते पेड़ पर उगाए। पेड़ इन बेहद खूबसूरत पत्तों को देखकर बहुत खुश हो गया। पेड़ फिर उस पत्ते को देखकर बहुत खुश हो गया और घमंड में ऐंठकर कहने लगा, देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर? उसी वक्त काले बादल छा गए और धीरे धीरे सूरज बादलों के पीछे छिप गया। तभी न जाने कहां से तेज आंधी आई और पूरा जंगल हिलने लगा। बड़े बड़े पेड़ तक जोर जोर से हिलने लगे। इस तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए। अब जो कांच के पत्ते लगे थे, वहाँ पर क्या हुआ? बहुत तेज आंधी आई और आंधी में सारे पेड़ हिलने लगे। तो ये जो नन्हा पेड़ था वो भी जोर जोर से हिलने लगा। इस तेज हवा से नन्हे पेड़ के कांच के जो पत्ते हैं वो झड़कर चकनाचूर हो गए। पेड़ फिर से ठूंठ हो गया, फिर वो वैसे कि वैसे रह गया पेड़। अब वो
हो गया और पेड़ कहने लगा, अब मुझे न तो सोने की पत्ती चाहिए और न ही कांच के। दूसरे पेड़ों की तरह हरे पत्ते ही काफ़ी होंगे मेरे लिए। तब पेड़ क्या कहता है, दूसरे पेड़ों की तरह मेरे ऊपर हरे पत्ते ही हो, मुझे वही अच्छे लग रहे हैं अब। अगले दिन सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी डाली पर हरे भरे पत्ते हैं। नन्हा पेड़ यह देखकर फूल न समाया, मतलब वो बहुत खुश हो गया। अब पहले थे सुनहरे पत्ते थे, उसके बाद कांच के पत्ते आ गए, अब कौन से पत्ते आ गए, हरे भरे पत्ते आ गए। नन्हा पेड़ ये देखकर फूला न समाया, मतलब वो बहुत खुश हो गया। इतने में वहाँ से गुजरते हुए एक बकरियों के छोटे से झुंड की नज़र उस पेड़ पर पड़ी। उन्होंने उस पर लगे कोमल हरे हरे पत्ते देखे और उनके मुंह में पानी आ गया। फिर क्या था, झुंड की 5-6 बकरियां उन पत्तों को खाने के लिए उस नन्हे पेड़ की ओर बढ़ी और देखते ही देखते हरे हरे पत्तों से भरे उस पेड़ को ठूठ बना दिया। अब जो हरे भरे पत्ते उस पेड़ पर उग गए थे, तो बकरियों का झुंड वहाँ से जा रहा था। उन्होंने देखा कि हरे भरे कोमल कोमल पत्ते हैं। वो सारी बकरियाँ उस पेड़ की तरफ गई और उन्होंने वो सारे पत्ते खा डाले और फिर से वो पेड़ ठूंठ बन गया, मतलब बगैर पत्तों का बन गया। नन्हा पेड़ फिर से ठूंठ बन गया। दुखी होकर उसने कहा, नहीं चाहिए मुझे पत्ते, न तो सोने के, न तो कांच के और न ही हरे। इन पत्तों से तो मेरे कांटे ही भले थे। फिर पेड़ क्या कहने लगा, मेरे तो पहले जो कांटे थे वही भले थे। और अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। फिर क्या हुआ, अगले दिन नन्हा पेड़ फिर पहले जैसा हो गया, कांटों से भरा हुआ, लेकिन अब वो पेड़ दुखी नहीं था। तो ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर कहानी देखी। इस कहानी से हमें क्या संकेत मिलता है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, अच्छे हैं। दूसरे व्यक्तियों को देखकर, दूसरों का व्यक्तित्व देखकर, दूसरों को देखकर हमें खुद को हीन कम नहीं समझना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही भले हैं, अच्छे हैं और बहुत सुंदर है, ऐसा ही हमें समझना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर नन्हा पेड़ ये जो कहानी है वो कहानी यहाँ पर देखी। आई होप मैंने यहाँ पर जो कहानी यहाँ पर सिखाई है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। ये वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।